जय माता की। और कुछ तांत्रिक प्रयोग और कुछ विधान मुझे अमृत ने अपने मैसेजों में से लिख के दिए हैं, जो कुछ लोगों ने पूछे हैं, जो स्वयं भी एक तंत्र विज्ञान से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। उन लोगों के ये प्रश्न हैं। पहली बात, मतलब एक तो इसमें मेरा है। हाँ, जो इसमें थोड़े से लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जब आपका पॉइंट आए तो बता देना ये मेरा है, ठीक है। तो पहला इसमें लिखा हुआ है ये नींबू का प्रयोग है जी बिल्कुल। हाँ, तो देखो उसने मुख्यतः पूछा होगा, मैं आपको बताए दे रहा हूं। देखिए, मुख्यतः हम नींबू की भेंट भी देते हैं। नींबू विशेषकर माता काली को प्रिय है। और जैसा कि तुम्हें तो पता है बिट्टू, कि मैंने तुम पे नींबू की भेंट स्वरूप माता काली को माला भी चढ़वाई है जी। तो वो माला कैसे चढ़वाई है वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूं। माता काली को किस तरीके से नींबू प्रिय है कि आप प्रत्येक नींबू पर अष्टमी वाले दिन आप लें या सातवें वाले दिन, ठीक है, शनिवार के दिन जिस दिन भी पड़े या अमावस्या जिस दिन हो उस दिन, शनिचरी अमावस्या हो और ज्यादा बढ़िया है, आप नहाए धोएं स्नान आदि करें, उस पर प्रत्येक नींबू पर काली स्केच से क्रीम लिखें। और यदि आपको कहीं से तात मिल जाए, तात आती थी, एक चीज होती थी तात, जो आपने देखा हो सूप वगैरह फटकने का जो होता है उसमें लगती थी, तो वो तात से माला बनती है, ठीक है। आपको एक नींबू पर लिख लेना है क्रीम, फिर उस पर 3 या 5 नींबू की नीम की पत्ती लें और उसमें वो तात सहित सुई कुचो दें, क्रीम बोलते हुए। इसी तरीके से फिर उस पर माला पे गांठ लगा दें। इसी तरीके से 108 नींबुओं की माला, यदि आप माता काली को शनिचरी मावस सातवीं अष्टमी को चढ़ाते हैं तो माता काली विशेष प्रसन्न होती है। उसके उपरांत उसका प्रयोग इस तरीके से है कि यदि किसी भी व्यक्ति पर बुरी नजर अथवा किसी भी प्रकार का कोई दोष अवा भूत व्याधा यदि लगी हुई है तो आप उसी मंत्र से उस नींबू को अभिमंत्रित करते हुए उस फला व्यक्ति के ऊपर से 7 बार पीठ के पीछे से इस तरीके से उतार कर उसके सिर पर लाकर छुरी से उसके 4 टुकड़े चारों दिशाओं में फेंक देते हैं, तो उससे वो व्याधा नष्ट हो जाती है। पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, इसका मारण आता है। मारण के लिए आपको करना क्या होता है कि आपको लौंगे ले लेनी है और वो 9 लौंगे ऐसी लें जो सिंदूर से रंग लें। कोई लौंग टूटने ना पाए कागजी नींबू में, वो सारी घुसेड़ दें। घुसेड़ने के उपरांत उसे आप निर्जन स्थान पर जाएं और या फिर किसी जो नहर चल रही है वहां पर जाएं, वहां बैठ के ओम क्रीम राजा मोहन राम भद्र फट स्वाहा बोलते हुए इसी मंत्र से 108 बार करके, और अंधे कुएं से मतलब समझ रहे हैं, ऐसा कुआं जहां पर पानी वगैरह ना हो, और वो आधी रात में ये करना है। ध्यान रखना, बहुत बलिष्ठ और खतरनाक प्रयोग है। आप यदि इसको करते हैं तो स्वयं जिम्मेदार होंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम लेके उसमें कुएं में छोड़ दें और आ जाएं। ध्यान रखें, जब आप जैसे ही पीछे मुड़ेंगे तो कुएं से भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आएंगी। आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। आप सीधे सीधे चले आए, घर में घुसने से पहले अपने हाथ पैर वगैरह धोएं और आराम से सो जाएं, सफल रहेगा। नींबू के 2 प्रयोग मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आए होंगे। यदि आपको और नींबू के प्रयोग समझने हैं, हाँ, नींबू से वशीकरण भी संभव है। नींबू से वशीकरण इस तरीके से संभव है कि यदि आप वही नींबू 7 पुष्प गुलाब के लें और उनकी माला बनाएं, 7 पुष्पों की केवल, और बीच में वो नींबू रख लें और उस नींबू पे त्रिभुज बना के उसके बीच में गोल अंडाकार है और उस पर क्रीम अपना मंत्र लिखें और फिर क्लीम
मंत्र का नाभि पर उंगली पर रखते हुए उस फोटो सामने रख लें और सामने ही उसका जाप करते रहें, क्लीन क्लीन क्लीन। ध्यान रखें, उच्चाटन मतलब उच्चारण जो है वो वाइब्रेट होना चाहिए बॉडी में, ठीक है। फिर आप ये अनुमति करें कि भाई फला व्यक्ति मेरे काबू में हो जाए और उस नींबू को ले जाएं जो आने जाने वाला रास्ता है, जहां पर भी आपकी प्रेयसी आती जाती है वहां पर लें, गड्ढा करके उसे दाब दें, तो उससे सम्मोहन भी बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है। तो नींबू से सम्मोहन भी हो सकता है, ठीक है। नींबू से तुम्हें पता भी है, नजर भी उतरती है कि भाई आप शनिवार के दिन 7 मिर्च लें और नींबू लगाएं, दरवाजे पे टांगें, तो बहुत सारी नजर के भी काम आता है। एक भ्रांति जरूर है कि वो नींबू यदि किसी के उतार के कोई बाहर फेंक दे और उस पर किसी का पैर पड़ जाए तो कह जी उस पर भूत आ गया। ऐसा नहीं है। यदि वो नींबू चौराहे पर पड़ा है तो चौगान वाली की भेंट लग जाती है, जिसके कारण की वो उस पर वहां की जो एंटिटी है वो परस्पर एक्टिव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन चीजों को खट्टा बहुत पसंद है, चटपटा और खट्टा। और लक्ष्मी को क्या पसंद है? जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है उन्हें मीठा पसंद होता है। क्लियर? तो इसलिए हाँ, नींबू से वशीकरण, काट, सब चीजें हैं। मैंने बताया नहीं, काट वो है ही कि भाई आपने किसी भी व्यक्ति के ऊपर से 7 दफा उतारा, उस तरीके से करा, सब चीजें हट जाएंगी, ठीक है। तो ये नींबू के प्रयोग हो गए। और क्या लिखा है ये आपने? कोए के पंखों से। हाँ, कोए के पंख से वशीकरण, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलिए, ठीक है। उसने कहा है तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ, दिखाई भी देता हूँ। कोए के पंख इसमें तो नहीं है, ये देखिए, सामान बहुत पुराना रखा। ये है, ये दो, ये पंख को पैसा लगाया था अभी दिया हो, ये प्रेस नहीं है, ये सालों पुराने, सालों पुराने बाद भी इतना प्रेस एकदम। उसके पीछे का रीजन है, आप जितनी भी चीजों को सही तरीके से रखेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। तो ये जो जिस पर कलावा बंधा है ये है सीधे दाने का और ये है उल्टे दाने का, कोए के। तो जो सीधे दाने का है उससे तो होंगे वशीकरण, और जो उल्टे दाने का है उससे होंगे उच्चाटन, लड़ाई, ठीक है। करना क्या है, इनके विशेष विशेष प्रकार के यंत्र होते हैं, यंत्र कभी बताएंगे, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। तो यदि सीधे दाने से आप कुछ भी कायम करेंगे तो वो सीधा होगा, उल्टे दाने से करेंगे तो वो उल्टा होगा। इसी तरीके से जो कोए का और बहुत सारे अंग हैं उनसे भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो कोए का ये पंख से भी हो गया। और ये क्या लिखा है, नाम से वशीकरण, ये मेरा पॉइंट है। हाँ, नाम से तो कई बार हो ही जाता है, मैंने आपको बताया भी है, नाम बिगर नाम के क्या है, लेकिन केवल नाम ही नहीं चाहिए होता है। नाम के साथ आपको जिस व्यक्ति को आप सम्मोहित कर रहे हैं उसकी माँ का नाम भी चाहिए होता है। जैसे मैं बताता हूं, एक मंत्र बहुत प्रचलन में है, मैंने आपको कई बार बता भी दिया है। ओम नमो कट विकट घोर रूपणी फला फला मैं वसे, ठीक है। इस मंत्र से यदि आप फला व्यक्ति को जिसको भी चाहें उसे वश में कर सकते हैं। करना क्या है, क्या आपको जो व्यक्ति है उसकी फोटो ले लेनी है, उस पे मुस्क का जो इतर है वो उसके फोटो पे लगा देना है, और लगाने के उपरांत फिर आप उसके सामने बैठ के ये मंत्र पढ़ेंगे, और मंत्र पढ़ने के उपरांत आप उतनी ही 108 आहुति देंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। ऐसा 21 दिन करेंगे। 21 दिन करने के बाद जब भी आप खाना खाएं तभी 21 बार ये मंत्र बोल लें और खाना खाएं। ये गारंटी की बात है, वो 100 कोस दूर भी होगी कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष तो आपके पास आके चरणों में गिरेगी। ये बात का दावा है, ये बात का दावा है, बिल्कुल। और 100% वशीकरण होगा। तो नाम से वशीकरण ये भी क्लियर है।
अच्छा, ये क्या लिखा है? चूहे की मिट्टी से। अच्छा, चूहे की मिट्टी से, ये भी आया है प्रश्न। चूहे की मिट्टी के प्रयोग पूछे एक हिस्से में। अच्छा, चूहे की मिट्टी के प्रयोग। देखिए, चूहे की मिट्टी के प्रयोग दरअसल उच्चाटन या विद्वेषण के काम में लिए जाते हैं। ठीक है, चूहे की मिट्टी की गोलियां बनती हैं। ठीक है, आपने एक शब्द नाम सुना होगा, बिलाड़े। ये क्या होता है मुझे? हाँ, बिल्हाड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा, वो भी नहीं, बिलौले तो सुने होंगे, बिलौले तो है ना? खिलाई भी है बहुत। हाँ, बना बना किसको किसको? भैंस को। हाँ, मैं सोचा, मैंने पता नहीं। जैसे रुई थी जो टूटा है, टूटी। बहुत बढ़िया प्रयोग है। बिलौने और चूहे की मिट्टी की आप एक प्रतिमा बनाएं। प्रतिमा बनाने के उपरांत आप उस पर फला व्यक्ति लिखें। ध्यान रखें, वो धूप नहीं लगनी चाहिए उसे, अंधेरे में ही वो बनाएं और अंधेरे में ही वो रहे। और जब वो सूख जाए, उस पर उस व्यक्ति का, फला व्यक्ति का नाम लिखें केवल। ये एक असीम टोटका है। और लिखने के उपरांत उसे ऐसी जगह, सुनसान जगह, अंधेरे में दाबियाएं जहां पर आप दिन में एक बार टॉयलेट करके आ सकें, और उस पर आप टॉयलेट मूत्र विसर्जन करते रहें। तो उसका अमोघ वशीकरण है, अमोघ वशीकरण। और यदि आप वहां पर सेही का कांटा गाड़ देंगे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और यदि आप वहां पर जिस व्यक्ति से उच्चारण करना है, उस व्यक्ति का उस जमीन के ऊपर बार बार नाम लिख के मिटाएंगे, तो जो वो दो व्यक्ति हैं जिसका नाम उस गुड़िया पर है और जिसका नाम लिख रहे हैं, उन दोनों में अलग हो जाएगा, मतभेद हो जाएंगे। ये बात परफेक्ट है। मुझे करना किस दिन है? कर तो कभी भी सकते हैं, कर कभी, कोई इसका दिन सुनिश्चित नहीं। ठीक है, और आंकड़े के पौधे से। अच्छा, आंकड़े के पौधे से क्या है ये प्रयोग? आंकड़े के पौधे के प्रयोग। देखिए, आंकड़े के पौधे के तो इतने प्रयोग हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। दरअसल आंकड़े का पौधा तुम्हें पता है, जैसा कि भगवान शिव को पसंद है, और भगवान शिव ही तंत्र के ज्ञाता हैं, तंत्र, वशीकरण और ये सब चीजें भगवान शिव ने ही ये मंत्रों का जो है प्रचलन सबसे ज्यादा डाला। ठीक है, या उनके ही अनुयायियों ने सबसे ज्यादा प्रचलन में रखी है चीजें। तो मैं अब आपको आंकड़े के प्रयोग बृहत्तर रूप में बताता हूं। दो चीज के आंकड़े होते हैं, एक तो देशी आंकड़ा और एक होता है श्वेतार्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि श्वेतार्क बहुत अमूल्य चीज है। श्वेतार्क के पौधे के जो फूल होते हैं, वो भगवान शिव पर चढ़ाने से अमोघ सिद्धि भी प्राप्त होती है और मनवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। उसके उपरांत उसके दूध से यदि भगवान शिव को अर्पित करने वाला बेलपत्र, त्रिभुजंक ले लेते हैं और उस पे उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसे आपको सम्मोहित या अपने पास बुलाना है, उससे नाम लिख के पानी में निरंतर बहाते हैं, तो फला व्यक्ति आपके पास में आ जाता है। क्लियर? कितनी मात्रा में? नॉर्मली 1000 तो होने चाहिए, यानी कि 100 लगभग रोज। अच्छा, जैसे आपने कहा उससे बाबा महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ, तो उनकी मतलब क्या हो रहती है काउंटिंग? कम से कम 21 पुष्प आप लें और सोमवार से सोमवार जाएं और शिव पर चढ़ाएं, भगवान शिव पर। ठीक है, अब आंकड़े का एक और बहुत बेहतरीन बात मैं आपको बता रहा हूं। यदि आंकड़े के पत्ते पर आप खीर लें और खीर चढ़ा के और उस पे आप जो कंचना यक्षिणी है उसके नाम से, कौन सी यक्षिणी बोल रहे? कंचना। पिक्चर वाली याद आ गई मेरे। अब किसी भूतनी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप वहां पर लें और उसकी जड़ में वहां पर रख दें। ठीक है, तो वो प्रसन्न होकर आपको स्वर्ण मुद्राएं अथवा धन प्रदान करती है। ठीक है, हाँ, ये सत्य है। हाँ, ये सत्य, किसी भी रूप में आपके पास आ जाएगा, किसी भी। कैसे करना पड़ेगा? मैंने बताया, जैसा कि आप रात्रि के समय अंटो के जाएं और चावल से लें और आंकड़े के पौधे को पहले निमंत्रण देके और प्रणाम करके कहें कि सुबह
श्वेतार्क। हम आपका एक पत्ता लेने आएंगे, लेके आए और उस पे सुबह खीर बनाएं, खीर बना के उस पर रखें और बगैर किसी से बोले हुए चुपचाप उसी पेड़ के नीचे रख के आए और प्रणाम करके आ जाएं। बस इसी तरीके से रोज करते रहें। रोज जाना है मतलब रोज जाना है, रोज रख के आनी है, बात खत्म। नौत के एक ही दिन आना या डेली नौत? एक ही दिन नौत के आना है, उसके बाद उसी दिन कहो ना हम 41 दिन तक आपका ऐसे ऐसे लेंगे। ध्यान रखें, बहुत व्यवधान आएंगे, स्वास्थ्य में भी खराबी आएगी, मतलब रुकावटें तमाम आएंगी। ठीक है, मैंने कई बार अपना जिंद का प्रयोग भी आंकड़े के पेड़ पर बताया है, लेकिन वो देसी आंकड़ा होता है। ठीक है, और कई बार दुश्मनी के कई प्रयोग, जो जैसा मैंने बताया था, आंख ढाक दोनों बगराई, फला फला ऐसे लड़े जैसे कुकर और बिलाई। ठीक है, तो वो भी आग की लकड़ी और ढक के पत्तों से होता है। ठीक है, तो मतलब भिन्न भिन्न प्रयोग भिन्न भिन्न चीजों के हैं। इसके अलावा भी मेरे ख्याल से अब तो प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के बीच में और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, जैसा कि मुझसे पूछा है कई सारे लोगों ने। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं YouTube पर जो प्रश्न तो करते हैं, लेकिन उन्हें इतना वो नहीं है। ठीक है, जैसा कि अभी एक ने पूछा था, वो कहते हैं कि वो हनुमान जी और वो देवी निकुंबला में कौन पावरफुल है। कितना मूर्खतापूर्ण सवाल है, लेकिन मुझे लगा कि आप सब लोगों से बता देना चाहिए। ठीक है, तो वैसे अमृत कौन पावरफुल लगता है तुम्हें? मैं क्या ही बताऊं, मैं तो ये सब लग सकते नहीं फिर भी हाँ, तुम्हें देवी निकुंबला। हाँ, देवी निकुंबला ज्यादा पावरफुल है और बहुत पावरफुल है। मैं अब आपको बता दूं कैसे। ऐसा नहीं है कि भाई हनुमान जी नहीं है, लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूं, देवी निकुंबला माता पार्वती का ही एक रूप। ठीक है, तो शक्ति स्वरूपा है। और आपको पता है कि भाई रावण की अधिष्ठात्री देवी थी, वो कुल देवी थी। तो जब देवी निकुंबला की पूजा, अच्छा मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मैं बाकायदा ग्रंथों में वर्णित चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, कि जब मेघनाथ देवी निकुंबला की पूजा करने लगा, तो विभीषण ने कहा भगवान राम से कि महाराज वो अजय हो जाएगा, ये इसका अनुष्ठान पूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवी निकुंबला प्रसन्न होकर उसे ऐसा रथ प्रदान करेंगी जिस पर वो अजय हो जाएगा। अजय का मतलब क्या था कि वो ऐसा होता जिस पे हनुमान जी भी उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है देवी निकुंबला पावरफुल। क्लियर? हनुमान जी ने इस चीज से छुटकारा पाने के लिए क्या किया कि उन्होंने जिनसे वो हवन पूजा पाठ कर रहे थे, ठीक है, हनुमान जी ने वो पूजा पाठ ही संपन्न नहीं होने दी और वहां जाके मेघनाथ का वो यज्ञ भंग कर दिए। पता है ना आपको? ठीक है, तो इस कथा से ये पता चलती है कि भाई देवी निकुंबला बहुत पावरफुल थी और इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई सिद्धि करने का है देवी निकुंबला की? हाँ, मैंने सिद्धि दी हुई है, मैंने दी हुई है देवी निकुंबला की सिद्धि मैंने बताई है YouTube पे, काफी अच्छी उस पर व्यूज भी हैं, आप देखो, लाभ उठाओ उसका। लगता है कि वीडियो सब अच्छी लगी होगी और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जमा।